मैं अपना कलेजा फाड़ कर रो रही थी। चयन मेरे साथ जिस तरह का ठंडा बर्ताव कर रहा था, मेरे दिल में डर पैदा होने लगा, कहीं वह मुझे छोड़ न दे। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, पर वह मुझसे दूर दूर भागा करता, जैसे अगर मैं उसे हाथ लगा दूं तो वह जल जाएगा, जबकि मैं उसकी संगत के लिए तड़प कर रातें काटती। मेरा जी करता कि चयन मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर अपनी मोहब्बत से तर कर दे। रात रात भर जागकर करवटें बदलती रहती। उसके साइड की ठंडी बिस्तर मेरी जान निकाल रही थी। आज रात भी मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ। जैसे ही मैं अपने पति के करीब हुई और उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मेरा रोम रोम कांपने लगा था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती वो मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा। मुझसे कहा, तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ी है ना, आओ मेरे पास तुम्हारी गर्मी निकालता हूँ। यह कहकर उसने मेरे साथ। आज रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे बचपन से ही बारिश से बहुत डर लगता था। बादल के तेज गर्जन और अंधेरे से मेरा दिल कांप उठता था। मेरे घर के किसी कोने में मैं छुप जाती जब तक बारिश रुक नहीं जाती थी। चैन मेरे सामने सोफे पर सो रहा था और मैं बेड पर अकेली थी। नींद तो बहुत दूर की बात है, चैन भी गुमशुदा थी। उस पर आलम यह कि लाइट भी जा चुकी थी। खिड़की से बिजली की चमक जब कमरे के अंदर आती तो मैं कान बंद कर लेती कि अभी बादल गरजेगा। बारिश तो बारिश, चारों तरफ तूफान मचा था। मैं डर के मारे बिस्तर की चादर को दबोचना शुरू कर दिया, तकिए को भींचकर सीने में लगा लिया था। काश चैन मेरे साथ लेट जाता तो उसकी बाहों की पनाह में मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती, उसके लबों को चूम लेती। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल बेपरवाह सा मुझसे दूर सो रहा था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने चैन से मोहब्बत की शादी की थी। क्या यह वही शख्स है जो मेरे लिए सबके साथ लड़ गया था? उसे हुआ क्या है? क्यों मुझसे दूर भागने लगा था? अपनी मोहब्बत के आदी बनाकर मुझसे कौन सा बदला ले रहा था? क्यों मुझे अकेलेपन की सजा दे रहा था? मेरा सब्र अब जवाब दे गया था। मैं उठकर सोफे में चैन के पास गई और उसे हिलाने लगी। वह गहरी नींद से जगा था। मुझे देखकर वह सोफे के ऊपर उठकर बैठा। उसने कहा, क्या बात है, इतनी रात को मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? मैं उसके बराबर बैठ गई, लेकिन मेरा स्पर्श पाकर वह ऐसे दूर होता जैसे मेरे जिस्म में कांटे लगे हुए हों। मैंने कहा, मुझे बारिश से डर लगता है चैन। मेरी बातों को सुनकर वह मुझे तीव्र दृष्टि से घूरने लगा। कहा, तो मैं क्या करूं? मैं बारिश को बंद नहीं कर सकता ना। मैंने कहा, लेकिन तुम मेरे साथ सो सकते हो। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या तुम्हें वह रात याद नहीं है जो हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी? उस दिन भी ऐसे ही बादल गरज रहे थे, बाहर तूफान मचा हुआ था। पैनिक करने लगी, डर कर अलमारी में छुप गई थी। तब तुमने ही मुझे वहां ढूंढ निकाला था और मुझे कांपता हुआ वहां पर देखकर पहली बार तुमने मुझे अपने करीब किया था, मेरे होठों को चूमा था। वो हमारी पहली किस थी। हमने बहुत कोशिश की थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पर उस किस ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। और आज ऐसे मौसम के बावजूद भी तुम यहाँ दूर सोफे पर लेटे हुए हो। आखिर क्या गलत है तुम्हारे साथ? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा तुम मुझे दे रहे हो? क्यों मुझे अपनी मोहब्बत के लिए पल पल तरसा रहे हो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सुख के तूफान में डूब जाओ, कि उसके हर एक हिस्से में अपने नाम की मोहर लगा दो? चलो मेरे साथ बेड पर सो जाओ। मुझे बेहद बेचैनी हो रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकता और तुम अच्छे से जानती हो क्यों नहीं कर सकता। तुम्हें हाथ लगाने का पाप मुझसे नहीं होगा। मुझे रिश्ते के मर्यादे को लांघने पर मजबूत मत करो देवी, उसने कहा और मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे कि मुझे खा जाना चाहता हो। उसकी आंखों में मेरे लिए वो मोहब्बत नहीं थी, न ही हवस की कोई झलक थी। एक ऐसी ठंडी दृष्टि थी जिससे मेरे दिल सहम कर रह गया था। और फिर भी मैं उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखने लगी जब मेरे आंखों में आंसू बनने लगे थे। कोशिश कर रही थी कि उसकी बेरुखी से रो न दूं। अपनी मुट्ठियों को भींचकर मैं खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी कि वह जोर से चीखा, जाकर बिस्तर पर चुपचाप लेट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल दूंगा। उसने ऐसे जहर उगले कि मेरी सारी उम्मीदें टूटने लगी। मैं अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके गाल पर हाथ रखी। तुम कभी इतने बेरहम नहीं थे। फिलहाल मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे अपने बाहों के पनाहों में ले लो, मुझे अपने सीने से लगा लो। मैं कब से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, कहकर मैं धीरे धीरे उसके करीब होने लगी। वह मेरी बात सुनकर कहने लगा, तुम मुझे अब बुरी लगने लगी हो। तुम्हारे खातिर मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हैं, मुझसे बात नहीं करते, और मेरा जिगरी दोस्त अक्षत भी। तुम्हारी वजह से उससे मेरी दोस्ती खराब हुई है।
तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। वह मुझ पर इल्जाम लगा रहा था जो बिल्कुल बेबुनियाद थे। जैसे मैं उन लोगों के लिए तरसता हूँ वैसे ही तुम अब मेरे लिए तरसोगी। मैंने कहा, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तुमसे नहीं कहा था कि मुझसे शादी कर लो। हाँ, उस वक्त मैं मजबूर थी। उस वक्त शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुमने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचने नहीं दी। तुमने उस वक्त मेरा हाथ थामा था जिस वक्त मुझे बाजार में बेचा जा रहा था। उसके बाद से ही तुम मुझे तरसा रहे हो। मैं तुम्हारी संगत पाने को बेकरार हूँ। क्या मेरी बेकरारी तुम्हें नजर नहीं आती? बुझा क्यों नहीं देते मेरे अंदर की आग? क्यों नहीं हक देते मुझे अपनी पत्नी का? तुम्हें पता है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसने कहा, यही मोहब्बत मुझे ले डूबी है। तुम्हारी इस मोहब्बत के खातिर मैं अपनों से दूर हो गया हूँ। लोग समझते हैं मैं बस जिस्मानी सुख के लिए तुम्हें अपनाया है। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? वह इतने गुस्से से कहा कि मैं कांप कर रह गई। फिर मेरे बाजू को पकड़कर खड़ा हो गया। मुझसे कहा, मोहब्बत करती हो, ठीक है, कहकर मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगा। बड़े से हॉल से गुजरते हुए वह मुझे पीछे के दरवाजे बैकयार्ड में लेकर गया जहाँ तेज बारिश हो रही थी और यह देखकर मेरी जान निकल गई। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम चयन? मुझे बारिश से डर लगता है। यह तुमसे बेहतर और कौन जानता है। प्लीज रहम करो, मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन वह मुझे घसीटते हुए खुले में लेकर आया। तेज तूफानी बरसती बारिश में लेकर छोड़ दिया। कहा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे? तो फिर मेरी मोहब्बत का सबूत दो। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो आज सारी रात इस बारिश में गुजारो। यह कहकर वो मुझे बारिश में छोड़कर अंदर जाने लगा और मैं ऐसे कांप रही थी जैसे डर के मारे आज ही मर जाऊंगी। यह कैसी परीक्षा है? यह कौन सा इम्तिहान है जो मुझे पास करना होगा? क्या मोहब्बत इतना दर्द देता है? मैं फूट फूट कर रोने लगी और चयन के पीछे दौड़ी। पीछे से उसे अपने बाहों में समेट लिया। वह अपनी ही जगह पर जम गया। क्या किसी और को चाहते हो? मैं घबराहट से पूछी। सोचने लगी, कहीं मजबूरी में इसने शादी के लिए हाँ तो नहीं करी थी? अगर ऐसा हो तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं हल्की हल्की सिसकने लगी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था जब उसने अपने हाथों से मेरे हाथों को थाम लिया और फिर जोर से बिजली गरजी और मैं इस जिंदगी में एडवेंचर के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं हमेशा से एक अच्छी लड़की थी, विरोधी नहीं थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था और हॉस्टल से अभी अभी वापस आई थी। इस खुशी में मेरी माँ घर पर एक पार्टी रखी थी, पर मैंने सोचा था इससे मेरी नजदीकी दोस्त होंगे, लेकिन यह पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी। मैं भीड़ से जगह बनाते हुए अपने बैकयार्ड तक आ गई जहाँ थोड़ी शांति थी। वहाँ विशाल खड़े बरगद के पेड़ के शाखा के नीचे टंगा हुआ था मेरा झूला। मेरी माँ से निकाल फेंकना चाहती थी पर मैंने हमेशा विरोध किया। मुझे पुराना झूला बेहद पसंद है। मैंने अपने जूते निकाल फेंका, अपने ड्रेस को ऊपर उठाई और पानी पीते हुए ऊपर आसमान को देखने लगी। शीतल हवा चल रही थी। जब झूले में बैठकर नंगे पैर मैं घास को महसूस करने लगी। घर मेहमानों से भरा है पर फिर भी तुम मुझे यहाँ पर मिली। यह एक आवाज सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ। वह शख्स मेरे पीछे चलकर आया और मुझे हल्का हल्का झुलाने लगा। हजारों बार उसने मुझे यूं झूला झुलाया होगा। मुबारक हो प्रिंसेस। वह मुझे इसी नाम से पुकारा करता था। जाने यह कब से शुरू हुआ था। थैंक यू। मैं मुस्कुराई। वह एक लय में मुझे झुलाने लगा। खुद को देखो, तुम कितनी बड़ी हो गई हो और तुम अभी कितनी कमाल के दिखती हो। मैं अपना सर घुमाई और उसे देखने लगी। उसकी नीली आंखों में शरारत चमक रही थी जब मुझे झुककर देख रहा था। चयन गुप्ता, 2 भाइयों में से सबसे बड़ा, अपने पापा के बिजनेस का उत्तराधिकारी, हमारी फैमिली फ्रेंड, पड़ोसी और मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो प्रिंसेस? वह पूछा। मैंने कितनी बार कहा है मुझे यह कहकर मत पुकारो। मैंने कहा, तुम मेरे सवाल को टालो मत। उसने कहा, क्या मैं सुंदर और आकर्षक नहीं दिखती? मेरे मुंह से फिसल गया जब मैं पाउट कर रही थी। पूरे 1 मिनट तक वह मुझे खामोशी से घूरता रहा। यह कैसा सवाल पूछ रही हो? वह आखिरकार पूछा। भूल जाओ मैं जो कही। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। वह पूछने लगा। मुझे पता था मुझे अफसोस होगा जब मैं उसे इस बात को समझाऊंगी। तुम रजत मेहता को जानते हो ना? मैं पूछी। नहीं, मैं नहीं जानता, उसने जवाब दिया। पिछले साल मेरे क्लासमेट था और मुझे लगा था वह मुझे पसंद करता है। आज पार्टी में बहुत टीना को किस कर रहा था। मैं सांस छोड़ते हुए कही, इस वजह से तुम सवाल पूछ रही हो? उसने अपनी भौं ऊंची की और सवाल किया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उसकी ओर देखने लगी। अपनी आंखें झपकने लगी और वह मुझ पर ऐसे नजर दौड़ा रहा था कि मेरे अंदर कुछ बनने लगा था। मेरे पूरे चेहरे के एक एक चीज को देख रहा था और फिर मेरे जिस्म को। मेरे पूरे तन में
एक सिहरन सी दौड़ गई। अचानक हवा और ठंडी लगने लगी। मैं अपने ख्यालों में डूब गई। जब चयन को देखी तो वह मुझे उत्सुकता से देख रहा था। वह साधारण कपड़ा पहनता था, फिर भी कितना स्मार्ट लगता है। एमबीए पास करने के बाद कितना कामयाब हो चुका है। हैंडसम, शार्प चेहरा, मर्दाना जिस्म, हल्के लंबे बाल, स्टाइलिश दाढ़ी, लंबा छरहरा शरीर, मसल वाले बाजू, मजबूत सीना और चौड़े कंधे। तुम अपने सपने की दुनिया में खो गई हो, उसने कहा, जिससे मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। दूसरी ओर देखने लगी जब शर्म की लाली मेरे गालों में फैलने लगी। छोड़ो मेरी बातों को, मैंने कहा। यह बेवकूफी भरा है। सांस छोड़ते हुए अपने सर को झूले के मोटे रस्सी के खिलाफ टिकाई। देवी, जिस तरीके से उसने मेरा नाम लिया, इतने नर्म और ध्यान पूर्वक, मेरे पेट में मानो तितलियां नाचने लगी। देवी, उसने दोहराया, इस बार काफी गहराई से। मैं मुड़कर उसकी आंखों में देखी। पहली बार मुझे एहसास हुआ उसकी आंखें सम्मोहित करने वाली हैं। मैं मुस्कुराई और गला साफ की। शायद मुझे अंदर जाना चाहिए। मेरी आवाज में एक शर्म थी, औरतों वाले अंदाज में निकली, जिससे एक पल को वह अपनी जगह पर जम गया। मैं उठ खड़ी हुई और अंदर जाने लगी। प्रिंसेस, उसने कहा और अपने हाथों से मेरे बाजू को पकड़ा, जिससे मैं अपनी जगह पर जम गई। नाजुक तरीके से उसने मुझे ऐसे छुआ था, एक कपकपी मेरे शरीर में दौड़ गई। अच्छा हुआ जो उस लड़के से तुम्हारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। उसकी आंखों में मनोरंजन झलकने लगा। तुम इतनी मासूम हो जिससे कोई भी लड़का प्यार करना चाहे, उसने मादक आवाज में कहा कि मेरे गालों में गर्मी फैलने लगी। एक पल को धड़कना भूल गया था। मैं अपना सर हिलाने लगी। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। चयन को अपनी सारी जिंदगी जानती हूँ। मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड है। हम करीब है पर साथ एक दूरी है। दुनिया जानती है कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरा एक हिस्सा विश्वास भी करता है, पर एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते। कुछ अनजाना सा था हमारे बीच में, जो मेरा दिल जानता था पर मानना नहीं चाहता था। कहानी चयन गुप्ता की जुबानी। आज शनिवार मैं पार्टी के अंदर आया। मैं इस पार्टी में आना नहीं चाहता था, पर मेरा दोस्त अक्षत मुझ पर दबाव डाल रहा था। शायद मैं नहीं आता अगर मेरे दिल में देवी को देखने की इच्छा पैदा नहीं हुई होती तो। वह सालों बाद यहाँ वापस आई है अपनी पढ़ाई को पूरी करके, और उसकी माँ ने पिछले हफ्ते ग्रेजुएशन की पार्टी रखी थी। वहीं मैं काफी दिनों के बाद उसे देखा था और आज उसे देखने की इच्छा से मेरे कदम मुझे यहाँ खींच लाए। उसकी माँ मेरा स्वागत की। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया। पार्टी की भीड़ में मुझे मेरा दोस्त अक्षत नजर आया। मैं उससे बातें करने लगा। अक्षत कहा जाने देवी कहाँ चली गई। कुछ लोग आकर अक्षत से बिजनेस की बातें करने लगे। मैंने कहा ठीक है, मैं जाकर उसे देखता हूँ, और वहाँ से निकल गया। जब उसके झूले के पास गया पर वह वहाँ पर नहीं थी। मैं उसका नाम लेकर घर के अंदर पुकारने ही वाला था, तभी उसकी खिलखिलाती हंसी मेरे कानों में आई। जिस पल मैंने उसे देखा मेरे कदम अपनी जगह जम गए। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी गुलाबी गाउन में, जो उसके उभार को बहुत अच्छे से निखारा था। उफ, उसकी कमर, नीचे से उसकी ड्रेस की कट से उसके थाई नजर आ रहे थे। लंबे पैर, अपने बालों को खोल कर रखी थी। चेहरा कितना खूबसूरत है, पर वह मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन है। मैं खुद को समझाया, मुझसे 3 साल की छोटी है। अब हम टीनेजर नहीं रहे। जवानी के बदलाव उसके जिस्म में अब नजर आने लगे थे, जिससे दर्दनाक तरीके से मेरा मर्दाना शरीर अवगत है। वह मुझे देखकर अपनी आंखें झपकी। अपनी होठों के बीच में एक चम्मच दबा रखी थी और उसके होठों के कोने में चॉकलेट लगा हुआ था। वो उसे चम्मच को निकाली, मुझे देखकर कही, चयन तुम यहाँ। मुझे एक लम्हा लगा अपने जज्बातों को संभालने में। मैं भी तुमसे यही सवाल पूछ सकता था। मैं आगे आया। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिससे केक का टुकड़ा था। मेरे शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगा जब मैं देखा वह चम्मच से केक के टुकड़े को अपने मुंह के अंदर डाल रही थी और फिर मुंह हिला रही थी। अपने जीभ से अपनी नर्म गुलाबी होठों को चाट रही थी। यह बहुत बुरा है। उसका हरकत मुझ पर इतना बुरा असर क्यों डाल रही है? मुझे गुस्सा आने लगा। तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने भाई शब्द पर जोर डाला था। अक्षत नहीं कहा, ताकि खुद को याद दिलाऊं कि यह लड़की जो मेरे सामने खड़ी है वह मेरी पहुंच से बाहर है। वह फिर से वही हरकत दोहराई। एक पल को मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। खुद को रोकने की कोशिश करने लगा कि मैं जाकर उसके होठों को कुचल दूं, कि उसे अपने बाहों में दबोच लूं। वह संतुष्टि की सिसकी ली। इसकी हल्की सी आवाज से मुझे महसूस हुआ मैं एक्साइटेड हो गया। शिट, मैं कंट्रोल खो रहा हूँ। मैं अपने हाथों को सीने के सामने मोड़ लिया। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कई दिनों से मीठा नहीं खाया। मेरे शरीर को मीठा चाहिए। उसके शब्द मेरा बुरा हाल कर रहे थे।
एक नौकरानी की आवाज आई, देवी तुम्हारी माँ इधर ही आ रही है। नहीं नहीं, देवी पैनिक करने लगी। चयन, मैं अपनी माँ के भाषण नहीं सुनना चाहती। वह इधर उधर देखने लगी। मैं एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे हमारे बीच की दूरी मिट चुकी थी। इतने करीब था कि एहसास हुआ कि उस छोटे जिस्म के गर्मी को महसूस कर सकता था। मैं एक सतर्क स्थिति में आ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मैं उसके चेहरे के करीब गया, अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और दूसरे हाथ के अंगूठे से उसके होठों के कोने में लगे चॉकलेट को साफ करने लगा। बहुत जम गई मेरे स्पर्श से। उसके होंठ कांपने लगे। उसके कोलोन की खुशबू मेरी इंद्रियों तक पहुंच चुकी थी। शरीर के अहम हिस्से में खून दौड़ने लगा, जिससे मैं कड़क हो गया। दिमाग में कई तरह के जंगली ख्याल आने लगे, जिसमें देवी थी जो मेरे नाम की सिसकी ले रही थी। मैं प्लेट उसके हाथ से ले लिया, दूसरे हाथ से उसकी चम्मच। हमारी उंगली आपस में छू गई। उसकी माँ किचन में आ गई। देवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चाहती थी तुम लड़कों से मिलो। वह चुप हो गई जब मुझे देखा। आंटी ने कहा, चयन, तुम भी यहाँ पर हो बेटा? मुझे लगा था तुम पार्टी में किसी खास लड़की के साथ होगे। आंटी बहुत चालाक है, जानना चाहती है कि मैं अभी भी सिंगल हूँ या नहीं। मैंने कहा, आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। कभी न कभी तुम्हें वह लड़की जरूर मिलेगी बेटा। मेरे हाथ से प्लेट को देखने लगी। मैंने कहा, मुझे भूख लगी थी और देवी मुझे खाने के लिए दे रही थी। बात साबित करने के लिए मैंने केक के टुकड़े को काट कर अपने मुंह में डाला। एहसास हुआ यह देवी की झूठी चम्मच है। उसकी माँ के चेहरे के भाव बदल गए। हाँ जरूर डार्लिंग, मुझे माफ करना, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ माँ। देवी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों दोस्त आपस में बातें करो, कहकर वहाँ से चली गई। तो तुम अब भी सिंगल हो? पीछे से देवी कही। मैं नखड़े की मुस्कान देकर उसकी ओर मुड़ गया। अगले वीकेंड तुम क्या कर रहे हो? वह पूछी। अक्षत और मेरे मम्मी पापा एक ट्रिप में जा रहे हैं और मुझे अकेले डर। वह अपनी बात को खींची। जब मुझे देख रही थी, एक पल को मैं बिल्कुल निर्बाक रह गया। तुम चाहती हो मैं यहाँ पर आऊं? मन में संशय लिए मैं उससे पूछा। हाँ, क्या तुम थोड़ा समय निकाल कर आ सकते हो? कहकर वो अपने होंठ काट रही थी। कितनी मीठी दिखती है। मेरी सहज बुद्धि मुझे बता रही थी मैं बड़ी मुसीबत में हूँ जो इस खूबसूरत लड़की से आ सकती है। शिट, यह अच्छी बात नहीं है, सच में बहुत बुरा है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जोर जोर से बादल गरज रहे थे। तूफानी रात थी। अचानक से मुझे ख्याल आया, देवी घर पर अकेली होगी। वीकेंड में उसके घर वाले बाहर जा रहे थे। मेरा दिल परेशान होने लगा था। मुझे पता है देवी को बारिश और तूफान से डर लगता है, खासकर अंधेरे से, और तूफान के कारण बिजली चल रही थी। जाने किस हाल में होगी। मुझे उसके पास जाना होगा। तेज तेज कदम चलाकर मैं उसके घर के पास आ गया। उम्मीद करने लगा वह ठीक हो, पर मेरी सारी उम्मीदों में पानी फिर गया। जब मुझे वह घर पर कहीं नजर नहीं आई, मैं बेचैन सा होने लगा था। किसी पागल की तरह मैं उसका नाम लेकर पुकार रहा था। देवी, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर वह कहीं नहीं मिली। फोन के फ्लैश लाइट जलाकर हर जगह उसे ढूंढ रहा था। फिर मुझे ख्याल आया मुझे उसके कमरे में देखना चाहिए। मेरे कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे थे। फिलहाल मेरी यही चिंता है कि वह सुरक्षित रहे। जैसे ही मैं उसके कमरे में कदम रखा, मैंने देखा वो कहीं भी नहीं थी और फिर मुझे उसकी अलमारी नजर आई। मैंने उस ओर मोबाइल का टॉर्च डाला। देखा अलमारी के कोने में वह दुबक कर बैठी थी और बिल्कुल थर थर कांप रही थी। मैं घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया। वह मुझे देखने लगी। उसके आंखों से आंसू फिसलकर उसके गाल को भिगोने लगे थे। तुम आ गए, तुमने मुझे ढूंढ निकाला, देवी कमजोर आवाज में कही। एक हाथ उसके गाल पर रखकर उसके आंसुओं को झटकने लगा। मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा प्रिंसेस, मैं आ गया हूँ, आओ मेरे साथ। इससे पहले कि मैं उसे वहां से निकालता, फिर से बिजली कड़की और वह मेरे बाहों से लिपट गई। मैंने अपने मजबूत बाजू से उसे कसकर थाम लिया। वह हल्की हल्की सिसकी लेने लगी। बाहर चाहे कितनी भी बिजली क्यों ना कड़क रही हो, मेरे अंदर इच्छाओं का तूफान उठने लगा था। अब मैं कोई टीनेजर लड़का नहीं रह गया था जो उसकी मदद कर पाता। मैं अपनी ज़रूरत की वजह से अपना दिमाग खो रहा था। उसके उभार मेरे सीने के साथ चिपके हुए थे। उसकी शरीर से निकल रही ऊष्मा, उसके लंबे बाल जिसे मैं सहला रहा था। अब मैं अपनी चाहतों से मुंह नहीं फेर सकता, उसे इनकार नहीं कर सकता था। मन कर रहा था कि उसे उठाकर बिस्तर पर पटक दूं और इतने कठोर तरीके से चूमूं कि वह अपना सारा डर भूल जाए। उसकी कपकपी और सिसकी इसे और खराब बना रही थी। मेरे अंदर कुछ अलग सा बनने लगा था। मैं उसकी हिफाजत करना चाहता था, पर किसी मासूम तरीके से नहीं, दोस्त के भाई बनकर नहीं।
नहीं बल्कि बिल्कुल जंगली तरीके से। मेरे दिल की धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। गुस्सा, चाहत सब मेरे ख्यालों में घुलकर मेरे दिमाग को उलझा दिया था। चयन, मैं कुछ कहूँ? उसने छोटी सी आवाज में कहा। मैं उसकी ओर देखने लगा। उसके गालों में हाथ रखकर कहा, हाँ बताओ। तुम्हारी बाहों में मैं अपना सारा डर भूल जाती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं उसके बालों को पकड़ा और उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाया। हम दोनों जोर जोर से सांस लेने लगे, इससे पहले कि मैं हमारे बीच की दूरी को मिटा देता और उसके होठों पर अपना कब्जा बना लेता। मेरी बेकाबू इच्छाओं में ऐसा तूफान आया कि मैं धीरे धीरे अपने होंठ चलाने लगा। देवी को मुझे पीछे धक्का देना चाहिए था, मेरे गाल में एक जोर से थप्पड़ मारना चाहिए था, पर इस औरत ने तो हद कर दी। वह वापस से मुझे चूमने लगी, जिससे मैं अपना दिमाग पूरी तरीके से खो बैठा। मैं और जुनूनी तरीके से उसे चूमने लगा। मुझे उसका और चाहिए था जो मुझे मिल नहीं पा रहा था। वह किस गहरी होती चली गई और वह सिसकी लेने लगी, औरतों वाली सिसकी। इससे मेरे गहरे अंतर्मन में कुछ होने लगा था। उसने मेरी इच्छाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया था। मैं एक बुरा इंसान हूँ, मुझे उसके साथ भद्र होना चाहिए था, खासकर तब जब वह डरी हुई थी। मुझे इसका सहारा बनना चाहिए था, पर मैंने उसे ऐसे ले रहा था जैसे वह कोई स्वादिष्ट पकवान हो और मैं सालों का भूखा। ऐसे वह मेरा शिकार हो, मैं उसका शिकारी। मेरे पैर इस तूफानी रात में फिसल गए। मैं गहरी सांस भरकर खुद को शांत करने लगा ताकि उसके साथ कुछ ऐसा न कर दूं जिसका मुझे बाद में अफसोस रहे। मैं अपने आप को उससे दूर किया, उसके हाथों को पकड़कर उसे उठाया, उसे अपने गोद में उठा लिया और बिस्तर के पास लेकर आया। प्यार से उसे वहां पर लेटा दिया। प्रिंसेस, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे अपने पास सोने का इशारा किया। मैं उसके करीब आ गया, उसे अपने बाहों में ले लिया। वह कांप रही थी। मैं धीरे धीरे उसे सहला रहा था और गुजरते वक्त के साथ वह नींद के आगोश में चली गई। जोर से बिजली कड़की और मैं होश में आया। एहसास हुआ अब देवी मेरी पत्नी बन चुकी है, जो फूट फूट कर रो रही थी। पीछे से मुझे अपने बाहों में समेट रखा था। क्या किसी और को चाहते हो? उसके सवाल को मैं मन में दोहराने लगा। उसके स्पर्श से मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। मैं अपने हाथों से उसके हाथों को थाम लिया। हाँ, मैं किसी और को चाहता हूँ, मेरे मुंह से निकला और अचानक से वह मुझसे दूर हट गई। मैं पीछे पलटकर उसकी आंखों में देखा। वह बिल्कुल सदमे में मुझे देख रही थी, अपने कदम पीछे ले रही थी, अविश्वास से अपना सर हिला रही थी। वह अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। आज मैंने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया था। बारिश में उसे अकेला छोड़कर मैं घर के अंदर आ गया, अपने कमरे में आया और चीजों को इधर उधर गुस्से से पटकने लगा। अभी उसके रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं अपने कानों को अपने हाथों से दबाने की कोशिश की, घुटनों के बल नीचे बैठ गया और रोने लगा। बहुत सारी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझसे बात करना बंद कर दिया जब मैं देवी से शादी करने का फैसला उन्हें सुनाया था। मेरी माँ चाहती थी मैं उनके बिजनेस के लिए हमारे पार्टनर की बेटी रिया से शादी कर लूं। डैड भी यही चाहते थे। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे लायक नहीं है, उनका कारोबार हमसे छोटा है और इस लड़की में बचपना भरा पड़ा है, वह हमारे खानदान के नाम को मिट्टी में मिलाएगी, इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। जब मेरे दोस्त अक्षत को इस बारे में मालूम चला, उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया था और एक जोरदार घूंसा मुझे मारा था। तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम मेरी बहन की हिफाजत करोगे। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उस रात इतनी बारिश हो रही थी। उसके मम्मी पापा और अक्षत अपने काम से वापस आ गए थे। उन्हें पता था कि देवी इस माहौल में कितनी खौफ खाती है। मैं अपना फोन अपने घर पर भूल आया था। अक्षत ने मुझे कॉल भी किया था, पर घर पर आकर जब उन्होंने हम दोनों को एक बिस्तर में पाया, अक्षत बिल्कुल बौखला गया था। देवी से शादी करने के फैसले से अक्षत के मम्मी पापा तो बेहद खुश हुए थे। शायद उसकी माँ ऐसा चाहती थी कि हमारे बीच में कुछ हो ताकि उनके बिजनेस को भी फायदा मिल सके, लेकिन अक्षत और मेरा परिवार इसके खिलाफ हो गया था और वह लोग आज भी मुझसे बात नहीं करते। अक्षत ने मुझे बहुत बुरा भला सुनाया था। मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर तुम मेरी बहन पर नजर कैसे डाल सकते हो? तुम एक घटिया इंसान हो। हम दोनों बचपन से दोस्त हैं और मेरी एक गलती से सब कुछ बदल कर रह गया था। देवी का सम्मान बचाने के लिए मैंने उससे शादी तो कर ली थी, पर उसे अपनी पत्नी होने का हक कभी नहीं दिया। वो मेरे साथ एक कमरे में सोती थी, पर मैं सोफे पर सो जाता था। जब भी मुझे वह देखती, मैं उसे ठंडी नजर से घूरता था। मुझे हाथ लगाती तो मैं पीछे झटक देता। मैं उसके साथ बहुत रूखे अंदाज से पेश आता था। सारे रिश्ते उलझ कर रह गए थे। सब कुछ खराब हो गया था।
कहानी देवी की जुबानी। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठे तेज बारिश में भीग रही थी, जोर जोर से रो रही थी। चैन की कही बात मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जोर से बिजली कड़की और मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी थी। शायद कहीं नजदीक ही यह बिजली गिरी हो, पर मेरी जिंदगी तो पहले ही जलकर खाक बन चुकी है। जब वही बेवफा निकला तो मैं उसके मोहब्बत का सबूत क्या दूं? वह कहता तो मैं आग से गुजर जाती, तूफानी रात में बाहर काट लेती। पर वह मुझसे मोहब्बत नहीं करता, उसने बस मजबूरी में शादी के लिए हाँ कही थी। वह किस उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। शायद वह कमजोर पल थे जिसमें वह बहक गया था। वह मेरे लिए वैसा महसूस नहीं करता जैसे कि मैं उसके लिए महसूस करने लगी हूँ। मैं किसी तरीके से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलकर अंदर आई। अब इस घर पर मेरे रुकने की कोई वजह नहीं थी। जैसे ही चलकर मैं अपने कमरे में पहुंची, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चैन घुटनों के बल नीचे बैठकर रो रहा था। क्या मैं इसे इतना दर्द दिया? मेरे कदमों की आहट से वह मेरी ओर मुड़कर देखा। मैंने अपनी नजरें उससे हटा ली थी। मैं किसी तरीके से अपने शरीर को घसीट रही थी। मेरे शरीर में जान नहीं बची थी। अपनी अलमारी खोली और अटैची बाहर निकालकर अपना सारा सामान उसमें डालने लगी। मैं बुरी तरीके से भीगी हुई थी, कांप रही थी। मैंने रोना तो बंद कर दिया था, पर कुछ आंसू मेरे आंखों से फिसलते जा रहे थे। वह मेरे पास आकर खड़ा हुआ, पर फिर भी मैंने उसे नहीं देखा, बस अपने काम में लगी रही। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रही हो? मैंने जोर से उसके हाथ को पीछे झटक दिया। मैं जा रही हूँ, तुम आजाद हो, मैं उसकी ओर बिना देखे कही। अटैची को नीचे रखी और खींचकर उसे बाहर ले जाने लगी। वह जल्दी से कमरे के दरवाजा बंद कर दिया। तुम नहीं जा सकती, तुम मेरी पत्नी हो। मैं नजर उठाकर उसे देखी। यह वह इंसान नहीं था जिसे कभी मैंने प्यार किया था। एक शैतान है जो मेरे सामने खड़ा है, जिसके दिल में कोई जज्बात नहीं है। यकीन नहीं आता, कभी मुझे प्रिंसेस कहा करता था। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे जाने दो। मैं उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की, पर वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई चीज तोड़ना चाहता हो। झुंझलाहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अपना मुंह खोलने की कोशिश की, पर कोई बात नहीं निकली। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, मैंने कहा। वह गुस्से से मुझे पकड़ा और दीवार के खिलाफ जोर से धक्का दिया। तुम क्या चाहते हो? मैं घबराहट से कही। मैं तुम्हें चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। उसने दमदार आवाज में अपना फैसला सुनाया। क्यों? मेरे मुंह से निकला। क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, उसने अधिकार के साथ कहा। मेरे आंखों में देखो, मेरे आंखों में देखो, तुम्हें क्या नजर आता है देवी? उसके चेहरे में गुस्सा साफ झलक रहा था, आंखों में एक दर्द था। यह बस एक गलती है, उसकी आंखों में देखकर कही। वह किस एक गलती थी? जाने दो मुझे देवी, वह गहरी आवाज में मुझे कहा और अपनी पकड़ मुझ पर ढीली कर दी। मैं अपने कदम पीछे ली कि बिस्तर से टकराकर मैं नीचे गिरने वाली थी कि उसने मुझे तुरंत पकड़ लिया। मेरी आंखों में देखने लगा। हम एक गलती है, फिर से कही। उसकी आंखों में मुझे दर्द नजर आया। मैं फिलहाल उसे बुरी तरीके से चूमना चाहती थी, बताना चाहती थी मैं उसे कितना प्यार करती हूँ और उसके बातों ने मुझे कितना तोड़ा है। पर मेरा एक हिस्सा चाहता था कि मैं फिर से कमजोर न बनूं। तुम्हें क्या लगता है हम एक गलती हैं? सही कहा ना? वह गुस्से से कहा। अपने आंसुओं को दूर रखने की कोशिश की ताकि मैं कमजोर न दिखूं। ठीक है, फिर से वही गलती करते हैं। और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए, जिससे मेरी अंतरात्मा सदमे में थी। उसने अपने हाथों से मेरे गालों को पकड़ लिया और अपना शरीर मेरे शरीर के खिलाफ जोर से दबाया। मुझे ऐसा लगा जैसे ऑक्टोपस मुझे पकड़ रखा हो। उसके जीभ ने मुझ पर हमला किया जब वह बहुत जुनूनी तरीके से मुझे चूम रहा था, जिसमें गुस्सा और हवस साफ नजर आ रहा था। उसने मेरे बालों को अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया और मेरे सर को टेढ़ा किया और किस को और जुनूनी कर दिया। जब दोनों हाथों से वह अपने शर्ट के बटन खोल रहा था, मेरा दिमाग अभी यही सोच रहा था कि वह इतने गहरे तरीके से और इतने रूखे अंदाज में मुझे चूम रहा है। और फिर मेरे गीले कपड़ों को उतारने लगा। नहीं, छोड़ो मुझे, मैं विरोध करने लगी। मुझे जाना है, मैं तुम्हारे साथ और एक पल भी नहीं रुकना चाहती। उसी के पास जाओ जिससे तुम प्यार करते हो। मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैं चीख रही थी। मेरी बातों का जैसे उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस हरकत से मैं गीली होने लगी थी। वह गरजने लगा और गले पर अपना हमला किया।
उसे काटने लगा, चूसने लगा। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। जो ख्याल फिलहाल मेरे दिल में चल रहे थे, देवी, उसके मुंह से निकला, जैसे कि मुझे चेतावनी दे रहा हो, दोबारा कभी ऐसा मत कहना। मुझे छोड़ने की तुम्हारे पास अनुमति नहीं है। उसकी बातों से बिल्कुल सदमे में थी। आखिर यह इंसान मुझसे क्या चाहता है? करीब जाती थी तो दूर धक्का देता था, और अब दूर जाना चाहती हूँ तो वो मुझे अपने करीब क्यों खींच रहा है? खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। उसके कंधे को पकड़ लिया ताकि मैं गिर न जाऊं। तब तक उसने एक हाथ से अपनी पैंट उतार दी। चयन, रुक जाओ, हमें यह नहीं करना चाहिए। मैं उसके खिलाफ जूझ रही थी। नहीं प्रिंसेस, मुझे पता है तुम मुझे चाहती हो, उसने कहा, और मुझे बिस्तर पर धक्का देकर मुझे दोबारा चूमने लगा। उसके हाथ मेरे खुले जिस्म में रेंगने लगे। मैं उसी के पास हूँ जिसे मैं चाहता हूँ, कहकर वो मेरे पेट को चूमने लगा, जिससे एक सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरी। उसके अत्याचार को महसूस करने लगी। बाहर का तूफान इससे और खराब कर रहा था। मेरे होंठ कांप रहे थे। अगर इसे यही करना था तो मुझे बाहर क्यों भेज दिया था? खुद को रोक नहीं पाई जब एक सिसकी मेरे मुंह से निकली। मैंने उसके बालों को पकड़ लिया। मुझे एहसास होने लगा मेरे अंदर कुछ बन रहा था। मेरी नाजुक हिस्से में मैंने बेडशीट को कसकर दबोच लिया। जब मेरा सारा शरीर कांपने लगा, मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं अपने हाथों को उसके सीने पर रख दिया और उसे पीछे धक्का देने लगी। नहीं, वह बिल्कुल सदमे में मुझे देखा। प्रिंसेस, तुम मुझे नहीं चाहती। उसका चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे अभी रो देगा। तूफानी रात में तुम्हें कुछ हो जाता है। उस दिन भी ऐसे ही तूफानी रात थी, और आज भी। जब तुम्हें होश आएगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, और फिर तुम मेरे साथ ठंडा बर्ताव करोगे। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है, यह बस एक हवस है। मुझे अपने हवस का शिकार मत बनाओ। इतना कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ चयन। मेरे जज्बातों को और ठेस मत पहुँचाओ, मुझे और मत कुचलो। उसने मुझे छोड़ दिया, मुझसे अलग हट गया और जोर से दहाड़ने लगा। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे पहले से मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे भाई ने हवस का नाम दिया था, मुझे भला बुरा सुनाया कि मैं तुमसे दूरी बना ली थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ देवी। उस रात मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया था। मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहता था, बस तुम्हारे करीब आने से डरता था, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन थी। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। रात में करवटें बदल कर सोता हूँ, तुम्हें दूर से देखता हूँ। मुझे माफ कर दो देवी, मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचाया है। अब मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं गुजार सकता। इतना कहकर दोबारा मेरे करीब आ गया। प्रिंसेस, आज तुम मेरी हो जाओगी। मैं खुद को रोक नहीं सकता। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मेरे अंदर समा गया, और मैं उसमें खोती चली गई। मुझे और जरूरत थी, जैसे कि मैं नशे में हूँ। अपने बाजू को उसके गर्दन पर मोड़ लिया था जब वो मुझे चूम रहा था। ऐसा एहसास मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और पूरी रात कमरे में मेरी सिसकी गूंजती रही, जो इस बात का सबूत थी कि हम एक हो चुके थे। समय लग गया था, पर फिर उसके घर वालों ने और मेरे भाई ने इस रिश्ते को अपना लिया था। जब मेरे भाई ने देखा कि मैं चयन के साथ इतनी खुश थी, कभी कभी मुझे लगता है चयन की लड़ाई खुद के साथ थी, पर वह समझ चुका था कि वह मेरे आकर्षण से खुद को नहीं बचा सकता। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू।